हाँ हम कम में क्या नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। ये शर्म है तो हाँ, तू अपन शर्म लेके जा ना अपन घर, तो घर तो छोड़ जा रहा अपन घर, मेरा नहीं है, इनका है, इनसे समझिए ना। आप इनको ले जाइए थाना। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे सर आपके साथ, पहले इसके वकील को यहाँ ये ताला मारे हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत, चिल्लाने ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रहे हो। भीड़ ये लगा है उसको बोलिए अभी सब लोग यहाँ चल रहे हैं थाना, वही बुलाइए, भीड़ लगा है। कंप्लेन करो। आप कौन है आप? अरे हमको घेर अरे कंप्लेन यही रूम में था तो आप इनके बीच में कैसे आ गए? ये हमको समझते हैं आशिक हम ताला मारा कंप्लेन रूम में था तो ये ताला मारा ये मेरा कोई ताला मारने वाला अनुच्छेद के किस हिसाब से ये ताला मारा बताइए, पूछिए मैंने अभी उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य, आपको तो याद ही होगा। उसी तरह का मामला जो है अब बिहार के वैशाली जिले से सामने आया है। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र से पति पत्नी और कथित प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला है। बेदूपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 निवासी 46 वर्षीय अमन कुमार ने अपनी पत्नी और बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमन का दावा है कि पत्नी को पढ़ाने और नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उन्हें और उनके 10 वर्षीय बेटे को छोड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक पति ने अपनी जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया लिखाया। जब पत्नी बीपीएससी शिक्षिका बन गई तो उसने 2 साल के प्यार के खातिर अपने पति और अपने 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। ये मामला उस समय सामने आया जब गुरुवार की दोपहर पत्नी के स्कूल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। घटना हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक बेदूपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 निवासी अमन कुमार ने अपनी पत्नी बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमन ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कई घंटे काम किया। जो पैसे आए उसे पत्नी को पढ़ाने में खर्च कर दिया। यहाँ तक कि पत्नी की पढ़ाई और नौकरी के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच डाली। लेकिन गुंजन को जब नौकरी मिली तो उसने उन्हें और उनके 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। अमन कुमार ने बताया कि उनकी शादी साल 2013 में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह की बेटी गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दोनों का एक बेटा आरुष आर्या हुआ, जिसकी उम्र 10 वर्ष है। अमन के अनुसार शादी के समय उनकी पत्नी इंटरमीडिएट पास की थी और आगे पढ़कर शिक्षिका बनना चाहती थी। पीड़ित पति का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने पत्नी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। मजदूरी कर परिवार चलाने वाले अमन ने आरोप लगाया कि पत्नी को पढ़ाने के लिए साल 2022 में उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्से की 1.5 कट्ठा जमीन तक बेच दी। इसके बाद गुंजन ने ग्रेजुएशन, बीएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। अमन कुमार ने बताया कि बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में गुंजन कुमारी का चयन 6 से 8वीं कक्षा की शिक्षिका के रूप में हुआ। प्रशिक्षण सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुआ और बाद में उनकी पोस्टिंग वैशाली जिले के बेदूपुर प्रखंड स्थित यूएमएस मोहनपुर धर्मपुर विद्यालय में हुई। अमन का आरोप है कि प्रशिक्षण के दौरान उनकी पत्नी की नजदीकियां उसके कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि दोनों पहले से संपर्क में थे और प्रशिक्षण के दौरान चोरी छिपे मिलते भी थे। अमन ने कहा है कि सुपौल में रहने के दौरान उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि प्रेम प्रकाश अंकल घर आते थे और कई दिनों तक वहां रुकते थे। पीड़ित पति का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध का विरोध किया तो पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में गुंजन ने दार्जिलिंग घूमने जाने के बहाने बेटे को उनके पास भेज दिया। बाद में जानकारी मिली कि अन्य शिक्षिकाएं दार्जिलिंग गई ही नहीं थी, जिससे उन्हें शक हुआ कि पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ गई थी। किराए के मकान में पहुंचने पर विवाद बढ़ने लगा। अमन कुमार ने आरोप लगाया कि पिछले 1 वर्ष से उनकी पत्नी उनसे अलग रह रही है और उन पर झूठे आरोप लगाकर केस भी दर्ज कराया है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल वो अपने बेटे के साथ अकेले रह रहे और बेटे की पढ़ाई को देखते हुए उसे हॉस्टल में रखा गया है।
तो अमन के अनुसार उनकी पत्नी हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान में रहती थी। उन्हें जानकारी मिली थी कि वहां प्रेम प्रकाश का आना जाना होता है। आरोप है कि 23 मई को जब वो वहां पहुंचे तो पत्नी और प्रेम प्रकाश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पीड़ित पति का कहना है कि पुलिस के पहुंचने में देर हुई, जिसके बाद स्थानीय लोग और मकान मालिक मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। अमन का दावा है कि उनके पास घटना से संबंधित वीडियो मौजूद है। इस मामले में दंपति के 10 वर्षीय बेटे आयुष आर्या ने भी अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चे का कहना है कि उसकी मां उसे कथित तौर पर एक व्यक्ति को मामा बताने के लिए कहती थी। विरोध करने पर मारपीट भी की जाती थी। तो बच्चे ने यह भी कहा है कि वो अब अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता है। मामले को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है। फिलहाल ये पूरा मामला पति द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों पर ही आधारित है। तुमको कोर्ट में फ्री करने के लिए भेजे तो नहीं, बाप नहीं आया 4 गो अब है सिंह नहीं आया है? ये रास्ता में हमको खड़ा करेगा आदमी मारने के लिए, स्कूल में जाके नौटंकी करेगा, प्रिंसिपल को फोन करेगा। हम इंसान नहीं है। हेलो, सब जगह चाहते हैं हमको बदनाम। कोई मेरे लिए खड़ा होगा तो उसको भी बदनाम करो। मेरा मामा ये है, ये वो सबसे चिकन है। टीवीएस एजेंसी से आगे बढ़िएगा ना, मराई तब वीडियो बनाना छोटी आने दो, पहले उसको देखते कौन संविधान के कौन से अनुच्छेद से हमको पकड़ आगे बढ़िए। ये कहती है कि नहीं हम सती सावित्री है कोर्ट में, हम बदनाम करता है। देखे ना, बोली ना हमको हिया बदनाम। अब हम जिस ज्योति मौर्य की बात कर रहे थे, आखिर वो मामला क्या था? ज्योति मौर्य विवाद 2023 में सोशल मीडिया और मीडिया में काफी चर्चा में आया था। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश में एसडीएम पद पर तैनात अधिकारी हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्होंने पढ़ाई में सहयोग करने के बाद नौकरी लगने पर उन्हें छोड़ दिया और किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बना लिए। आलोक मौर्य ने दावा किया था कि उन्होंने पत्नी की पढ़ाई के लिए संघर्ष किया और आर्थिक मदद की। बाद में दोनों के बीच वैवाहिक विवाद खुलकर सामने आया। इसके बाद ऑडियो चैट, निजी बातचीत और कई आरोप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस मामले ने इसलिए भी बड़ा रूप लिया क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे पत्नी को पढ़ाने का परिणाम जैसी बहस से जोड़ दिया गया। कई लोगों ने इसे महिलाओं की शिक्षा से जोड़कर गलत नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की, जबकि कई लोगों ने कहा कि ये पति पत्नी का निजी विवाद है। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस शिकायतें भी हुई थी। फिलहाल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात उनके पति आलोक मौर्य के बीच करीब 2.5 साल से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। दोनों ने आपसी सहमति से साथ रहने का फैसला भी किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।